हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग सभी बढ़िया होंगे और बढ़िया से जमकर अपनी जो प्रिपरेशन है कर रहे होंगे, है ना। चाहे फिर वो आपके जो भी नीट की तैयारी कर रहे हो, जो मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जो इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आशा करता हूँ कि तुम्हारी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, अब मैं लेकर आया हूँ आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बच्चों, क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक बच्चों को पढ़ाया है, तो एक चीज़ देखने को मिलती है कि फिजिक्स एक ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पर मतलब कि मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट हैं उनको प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। और बात करें जब स्पेशली नीट वाले स्टूडेंट की, तो फिर तो और ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, कुछ ही स्टूडेंट होते हैं जहाँ पर फिजिक्स मतलब बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो अब बात आती है कि ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम कैसे दूर करें, किस तरीके से फिजिक्स के अंदर अपन कॉन्फिडेंस लेकर आएँ। और सबसे बड़ी दिक्कत उनके साथ ये हो जाती है कि मतलब वो पूरा पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, पूरी थ्योरी अच्छे से पढ़ लेते हैं, पूरे फॉर्मूले भी याद कर लेते हैं, सर ने जो समझाया उसको अच्छे से समझते भी हैं, लेकिन जब बात आती है क्वेश्चन की तो बस क्वेश्चन नहीं बनते हैं। और यही सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। और होता क्या है कि हमारे एग्जाम के अंदर भी क्या आ रहे होते हैं, क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तब बात ये आती है कि अपन किस तरीके से, कैसे स्ट्रेटेजी अपन अपनाएं फिजिक्स के अंदर कि जिससे क्या हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन को हम सही से कर पाएँ, और हमारी जो फिजिक्स के जो मतलब कि जो क्वेश्चन जो हमसे नहीं हो रहे होते हैं वो इजीली हम कर पाएँ और विद इन टाइम कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर अपन को विद इन टाइम अपन को इतने सारे नीट में अपन को मतलब 45 नियर अबाउट अपन को क्वेश्चन वहाँ पर करने होंगे। तो कैसे करें, क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं, तो उसी के ऊपर आज का एक वीडियो है। तो हमें क्या करना है, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है, क्योंकि कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो आप लोग करते हो, जो कि आपको नहीं करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बात की जा रही है यहाँ पर बच्चों फिजिक्स सब्जेक्ट की। तो देखो फिजिक्स के अंदर अपन को करना क्या है, सबसे पहला काम करना है कि तुमको क्या करना है, एक टेबल ड्रॉ करनी है। टेबल नहीं तो एटलीस्ट वहाँ पर टॉप पर यहाँ पर ये कुछ यहाँ पर पैरामीटर से जो आपको लिखने हैं, डेट, चैप्टर, अटेम्प्ट, सोल्व, अनसोल्व, टाइम और रिमार्क। इस टाइप से आपको कॉलम बना लेने हैं। यानी कि यहाँ पर जो कॉलम बन रहे हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आपको कॉलम बना लेने हैं। अब एक और बना लेने नहीं, बनाने हैं, अभी बनाने हैं, विद इन जो वीडियो जो चल रही है ड्यूरिंग वीडियो, इसी समय आपको बनाना है। कॉपी लेकर आ जाओ, या तो जो फिजिक्स की कॉपी उसके जो पहला पेज है, लास्ट फर्स्ट पे नहीं करना है तो फर्स्ट पेज पे करना है, या तो फर्स्ट पेज पे करो, या फिर क्या लो, एक ब्लैंक शीट पेपर लो, उस पेपर पे लिखो, क्योंकि उस पेपर को आप चिपकाने वाले हो जहाँ पे भी आपकी स्टडी टेबल है उसके सामने दीवार पर आप लगाने वाले हो। ठीक है ना। तो या तो फिजिक्स के फर्स्ट पेपर पर जहाँ पर वो टेबल पहले से बनी हुई, या तो वहाँ पर करोगे, या फिर अपने जो वॉल है वॉल पर एक ब्लैंक पेपर पर लिखकर वहाँ पर लगाओगे आप लोग। तो आपको करना है, सबसे पहले डेट लिखना है, उसके बाद में चैप्टर, उसके बाद में अटेम्प्ट, सोल्व, अनसोल्व, टाइम और रिमार्क। अब इसके अंदर आपको करना क्या है कि आपको हर दिन की डेट डालनी है। चाहे जैसे आज डेट है हमारे पास में 22, तो आप डालोगे 22, 8 और 23, ये आपने डेट डाल दी। अब ये डेट डालने के बाद में आपको करना क्या है कि जो चैप्टर आप प्रैक्टिस करने जा रहे हो उस चैप्टर का यहाँ पर नाम डालना है, क्योंकि जिस चैप्टर के आप क्वेश्चन क्योंकि बच्चों तो ये स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को किस तरीके से अपन क्वेश्चन करने की जो प्रैक्टिस है, मतलब क्वेश्चन किस तरीके से अपन क्या करें जिससे अपन मतलब कि मेजोरिटी ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन अपन ज़्यादा सोल्व कर पाए, तो उसी की प्रैक्टिस बता रहा हूँ मैं आपको, उसी का स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। तो चैप्टर का नाम लिखना, सपोज करते हैं कि आप एनएलएम की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो वो क्वेश्चन यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखना। सपोज ऐसा हो सकता है कि भाई आप 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, कितने सोल्व हो रहे हैं तुमसे, हो सकता है कि भाई 2 क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, और कितने अनसोल्व, तो रिमेनिंग अनसोल्व हो जाएंगे। और इन क्वेश्चनों को जब आप कर रहे हो तो उसमें कितना टाइम ले रहे हो, वो क्वेश्चन को टाइम लिखना। सपोज करते हैं आप ले रहे हो कि 1 आवर का टाइम ले रहे हो, तो ये चीज़ें लिख लेनी है। अब देखो ये चीज़ लिखते समय भी आपको देखो किन बातों का ध्यान रखना है। जब आप प्रैक्टिस ये चीज़ करने बैठोगे ना, उससे पहले आपको क्या करना है, पहला काम ये करना है कि ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से पहले जिस चैप्टर के, जिस टॉपिक के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हो, उस चैप्टर की आपको जो थ्योरी है, थ्योरी या फिर जो फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले को पहले ही आपको पढ़ लेना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि जब क्वेश्चन करने बैठो तो तब आप क्या करो, फॉर्मूले बार बार क्वेश्चन आए तो उस पर फॉर्मूला देख रहे हो, वापस क्वेश्चन आए तो फिर वापस फॉर्मूला देख रहे हो। नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी है। हमें क्या करना है, जो भी थ्योरी है उस फॉर्मूले उनको पहले रीड कर लेना है। और थ्योरी में जो अपन को टाइम देना है ना, थ्योरी में जो अपन टाइम देंगे विद इन अपन 10 to 15 मिनट के अंदर पूरी थ्योरी को कवर करेंगे। अब बात आती है कि यार 10 से 15 मिनट में अपन कैसे कर जाएंगे,
यही बच्चों आपका जो टाइम है ना, टाइम का जो रेशियो है वो मेजर, आपको कम से कम टाइम देना है थ्योरी पर और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है आपको अपने क्वेश्चंस पे। मतलब आपका जो रेशियो है ना वो ऐसा होना चाहिए कि अगर आपका जो भी टाइम है उस टाइम के अंदर आपको 5 to 10% देना आपको थ्योरी पे और 90 से 95% टाइम देना आपको क्वेश्चंस पे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम के अंदर भी यही रेशियो रहता है, 90 से 95% न्यूमेरिकल्स का रहता है और 5 to 10% थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का रहता है। तो आपको इसी तरीके से आपको कम टाइम देना है थ्योरी पे। अब थ्योरी में आपको पढ़ना ही क्या है, थ्योरी में सिर्फ और सिर्फ आपको जो रिजल्ट्स है, जो आउटकम्स है वो पढ़ने हैं। यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, चाहो तो उनको एक जगह लिख सकते हो। और साथ ही साथ अगर कोई इंपॉर्टेंट नोट है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो पॉइंट को आपको पढ़ लेना, बेस्ट दैट्स इट। और कोई डायग्राम हो तो उस डायग्राम को केयरफुली आपको रीड कर लेना। बस इतना ही करना है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से पहले, ठीक है। तो अब आपने 10 से 15 मिनट के अंदर आपने थ्योरी पढ़ ली, उनकी जो फॉर्मूला है वो सब कुछ पढ़ लिया। अब आप करने बैठे हो क्वेश्चंस। तो देखो ऐसा हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन मतलब आपसे सोल्व हो ही ना, तो क्योंकि देखो थ्योरी पढ़ लेना और क्वेश्चन हो जाना बहुत डिफरेंस है बच्चों, बहुत डिफरेंस है। आप पूरी किसी चैप्टर की आप पूरी थ्योरी पढ़ लो फिजिक्स के अंदर और फिर अपन ये सोचे कि हमसे क्वेश्चन आ जाए, ऐसे कोई भी जरूरी नहीं है। पूरा चैप्टर पढ़ने के सब बाद में ये भी हो सकता है कि अपन से एक भी क्वेश्चन नहीं लग रहा हो, ऐसा हो सकता है। तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है क्योंकि क्वेश्चन हमसे तभी होंगे जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो अब वो क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको डेट डालनी है। उस डेट में आपको चैप्टर का नाम डालना है जो चैप्टर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, और साथ ही साथ आप उस दिन कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो वो नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ लिखने हैं। कितने हो जा रहे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कितने कर पा रहे हो कितने नहीं कर पा रहे हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुमने अटेम्प्ट कितने किए वो भी ईमानदारी के साथ, कितनी मतलब पूरी ईमानदारी के साथ में अपन को क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और जितने भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हो उन क्वेश्चनों को यहाँ पर लिखोगे। अब जितने सॉल्व हो जा रहे हैं वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखने हैं। हो सकता है कि आपसे 2 हो रहे हो, आपसे 12 हो रहे हो, आपसे 20 हो रहे हो, आपसे सभी के सभी हो रहे हैं, पर आपको लिखना जरूरी है। अब जितने अनसोल्व हो रहे हो वो अनसोल्व आपको यहाँ पे लिखना, तो आप कह रहे हैं यहाँ पे रिमेनिंग 2 अनसोल्व रहे। इन क्वेश्चंस को करने में आप कितना टाइम दे रहे हो, देखो टाइम अपन को तभी स्टार्ट करना है जब अपन न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करें। थ्योरी का टाइम अलग रहेगा, न्यूमेरिकल का टाइम अलग रहेगा। तो इस टाइम को कितना टाइम लिया उस क्वेश्चन को करने के अंदर, तो वो टाइम आपको यहाँ पर लिखना है, ओके। अब ये स्ट्रेटेजी आपको हर दिन अपनानी है, हर दिन, चाहे फिर नेक्स्ट डे। मैं तो कहता हूँ कि हर दिन की डेट है ना पहले लिख लो आप, 23, 24 मतलब पूरे मंथ की लिख डालो, 25, 26, 27, 28 पूरे मंथ की आपको डेट लिख देनी है। अब डेट लिखने के बाद में क्या करना है, हर दिन आपको प्रैक्टिस करना है। अब जरूरी नहीं कि आपने एक ही दिन वो चैप्टर पढ़ा, हो सकता है कि नेक्स्ट दिन भी आप एनएलएम के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो सकता है कि उसके अगले दिन भी एनएलएम के प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी चैप्टर प्रैक्टिस कर रहे हो उसको लिखने हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चन आपको जरूर लिखने हैं। अब बात ये आती है अगर कोई दिन मिस हो जाए तो ऐसा तो करना नहीं है किसी भी हाल में, नॉट ए सिंगल डे, एक दिन भी ऐसा तुम्हारा नहीं होना चाहिए कि जिस दिन तुमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं की हो। तो क्वेश्चन हर दिन प्रैक्टिस करना अपन को। अगर बाई चांस बाय द वे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो वहाँ पर आपको क्या लिखना है, उस डेट के आगे आपको लिखना है धोखा। क्या लिखना है, धोखा। ये धोखा तुम किसको दे रहे हो, ये दे रहे हो अपने आप को, ठीक है। किसको दे रहे हो, अपने करियर को धोखा दे रहे हो। किसको दे रहे हो, अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहे हो, अपनी खुद को धोखा दे रहे हो। तो ये चीज़ लिखना है और ये जब जब डेट को मिस करोगे ना आप उस दिन ये आपको ही लिख लेना और फिर देखना कि कितनी बार आपने अपने आप को धोखा दिया, कितनी बार आप अपने अपने पेरेंट्स को धोखा दिया और कितना आप मतलब कि केयरलेस हो अपने करियर के लिए। ये चीज़ें आपको करनी है बच्चों, प्रैक्टिकली मैं यकीन से कह रहा हूँ। अब ये बात आती है कि सर ये सब कुछ करने से होगा क्या, होगा क्योंकि जब तुम प्रैक्टिस करोगे, अटेम्प्ट करोगे तो हर दिन तुम इंप्रूव करने की कोशिश करोगे और करना ही है। हर दिन ये जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन है ना उनको इंक्रीज करना है, उनको इंक्रीज करना। कहाँ तक लेकर जाना, कब तक लेकर जाना, जब तक तुम्हारे क्वेश्चन पर डे 40 से 50 क्वेश्चन तक नहीं हो जाते। जिस दिन बच्चों तुम पर डे 40 से 50 क्वेश्चन तक पहुंच जाते हो और जो सोल्व क्वेश्चन तुमसे जो हो जा रहे हैं वो 38 से 42 तक अगर तुम सोल्व कर जा रहे हो, इसका मतलब समझ जाना कि तुम्हारी तैयारी अब एक्चुअल में जिस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो अब तुम्हारी तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। मतलब अब तुम एक्चुअल में उस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। इससे पहले कुछ नहीं है, बेस सिंपल से छोटे छोटे स्टेप्स हैं, पर हमें क्या करना है, हमको फाइनली यहाँ तक पहुँचना है। क्योंकि और यहाँ पे जो टाइम है, हो सकता है कि स्टार्टिंग में जो तुम टाइम ले रहे हो 2 आवर ले रहे हो, 3 आवर ले रहे हो, ऐसा हो सकता है, पर हमें क्या करना है
लास्ट में इस टाइम तक पहुंचना है कि 1 आवर के अंदर 1 आवर के अंदर अपन 40 से 50 क्वेश्चन हम कर पाए, तब जाकर हमारी असली प्रिपरेशन होगी। और यहाँ तक पहुँचना बच्चों, और यही है हमारे रिजल्ट का सिलेक्शन होने का तरीका। क्योंकि जिस दिन अब हो सकता है, यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं बच्चों, बिल्कुल भी आसान नहीं है। क्योंकि अगर तुम फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो तब तो और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी तुम्हारी क्वेश्चंस करने की इतनी प्रैक्टिस है नहीं, पर हमको प्रैक्टिस करनी है, हम इस लेवल तक पहुंचना है। क्योंकि जिस दिन इस लेवल तक पहुंच जाएंगे ना, उस दिन तुमको कोई नहीं रोक सकता है, बिल्कुल भी कोई नहीं रोक सकता है। तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है और पूरे में से पूरे मार्क्स सिक्योर करने की पूरी चांसेस रहेंगे आपके। तो हमें बिल्कुल इस मेथड को फॉलो करना है। मैं जहाँ कहीं भी पढ़ाता हूँ इस स्ट्रेटेजी को जरूर बताता हूँ बच्चों को, तुम्हें भी बता रहा हूँ, तुम्हें ये प्रैक्टिस करनी है और आज से स्टार्ट करनी है और अभी से स्टार्ट करनी है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि मौका मिला है बच्चों तुम लोगों को, एक इतना अच्छा मौका मिला है कि तुम आगे मतलब अपनी लाइफ को, अपनी पूरी लाइफ को एक अच्छा संवारने का, सजाने का एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। क्योंकि 1 साल की बात है, अगर फाउंडेशन में हो तो 2 साल, अगर टारगेट में हो 12th में हो तो 1 या 2 साल, मतलब टारगेट में हो तो 1 साल की बात है। जम के तैयारी कर लो, 1 या 2 साल जो भी तुम्हारे पास टाइम है, क्योंकि इसके बाद पूरी ज़िंदगी संवरने वाली है, तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पूरे घर वालों की, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों की पूरी ज़िंदगी संवरने वाली है। क्योंकि जिस दिन तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर लगेगा ना, उस दिन यकीन से कह रहा हूँ, जब बाहर घर के बाहर जब प्लेट लगेगी ना कि डॉक्टर तुम्हारे नाम के आगे, वो दिन ही कुछ और होगा। ठीक है, चाहे इंजीनियर हो तो इंजीनियर, समझ रहे हो ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ करनी है। और ये भी कह सकता हूँ कि जिस दिन तुम ये करना स्टार्ट करोगे ना बच्चों, जिस दिन तुम ये चीज़ करना स्टार्ट करोगे ना, और जिस दिन तुम ये ना पूरे दिन के अंदर जितने क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट किए, वो क्वेश्चन जब तुम यहाँ पर लिख रहे होंगे ना, वो फीलिंग से कुछ और होगी। सच्चे बता रहा हूँ, तुम एक बार ट्राई करके देख लेना। तुम्हें करना क्या है कि बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, जितने भी क्वेश्चन तुमने प्रैक्टिस किया ना, उनको क्या कर लेना है, वहाँ पर लिखना एक बार। और जब तुम लिख रहे होंगे ना, उस समय जो तुमको खुशी मिल रही होगी ना, उसका लेवल ही कुछ और होगा। और जब तुम 40 से 50 पहुँच गए ना, कसम से मज़ा आ जाएंगे। तो ये चीज़ ठीक है। अब देखो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अब बात याद है कि सर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं पर हो नहीं रहे, तो ये धीरे धीरे होंगे। कोई क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, उस क्वेश्चन को 2 से 3 बार ट्राई करो, नहीं हो रहा है सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देखकर उसको समझने की कोशिश करो। फिर भी नहीं आए तो आप जहाँ कहीं भी प्रिपरेशन कर रहे हो अपनी फैकल्टी से उसको डिस्कस करो, ठीक है। और फिर वहाँ पे भी नहीं मिले तो फिर मैं हूँ, ठीक है। अब मेरे साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हो अभी मैं बताऊँगा आपको। तो पहली चीज़ तो यही चीज़ है कि ये चीज़ें सब आपको फॉलो करनी है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर और आ जाता है यहाँ पर हमारे लिए, कि जब हम इन चीज़ों को जब अपन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है, कि जब अपन इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो हमको एक बात का और ध्यान देना कि जब तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, तो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि भाई जो पेज उठाया वहीं पर स्टार्ट हो गए, किसी भी कॉपी के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ऐसा नहीं है। तुम्हारे पास में एक बिल्कुल सेपरेट कॉपी होनी चाहिए जहाँ पर तुम क्वेश्चन नंबर डाल के, साथ ही साथ जहाँ जिस चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, जिस डीपीपी का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, जिस मॉड्यूल का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, उस या फिर जिस पेपर का, जिस सीट का तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, वो सब कुछ तुमको मेंशन करना है। सपोज करते हैं कि तुम डीपीपी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो जिस डीपीपी का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो उस डीपीपी का नंबर लिखो, उस डीपीपी का क्वेश्चन नंबर लिखो साथ में, और फिर उसको भले क्वेश्चन नोट ना करो पर उसका सॉल्यूशन जरूर लिखो। और सॉल्यूशन ठीक है, इतना तो इस तरीके से लिखना है कि तुम जब 2 महीने 3 महीने 4 महीने या 6 महीने बाद में जब तुम वापस उस सॉल्यूशन को देखो तो तुमको समझ में आ सके। क्योंकि ऐसा बिल्कुल होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आज जो टॉपिक तुम्हारा चल रहा है, जिस टॉपिक में तुम हो, जैसे कि रोटेशनल टॉपिक में तुम हो, ऐसा बिल्कुल होगा। बिल्कुल ज़रूरी है कि जिस टॉपिक के क्वेश्चन आज तुमसे हो जा रहे हैं या फिर जिस क्वेश्चन को तुम आज कर जा रहे हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन 6 महीने बाद तुम वापस कर पाओ। और वहाँ पर पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी, 80 से 90% चांसेस रहेंगे कि तुमको खुद को समझ में नहीं आएगा कि वो क्वेश्चन तुमने किया कैसे। मतलब आज तुमसे वो क्वेश्चन हो जा रहा है और वही क्वेश्चन कुछ टाइम बाद में तुमसे नहीं हो पा रहा होगा। तो फिर उस केस में क्या करोगे, तो उस केस में तुम्हें उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, और वो भी ऐसी जगह है कि जहाँ पर आपको खुद को पता रहे कि भाई जहाँ पर एक बार देखते हैं आपको मालूम चल जाए। तो उस समय तुम्हारी ये नोटबुक काम आएगी और उस समय तुम इस सॉल्यूशन को देखकर उस क्वेश्चन को समझ सकते हो, ठीक है ना। तो तुम्हें क्या करना है वापस बता रहा हूँ, टेबल बनानी है। देखो फाइनली इसको समराइज कर रहा हूँ, वैसे ही आज तुमको बताना था।
ठीक है। तो वापिस समराइज कर रहा हूं। तो बेस ये, तो तुम्हें ऐसे प्रॉपर टेबल बनानी है, डेट लिखनी है, चैप्टर सब कुछ लिखना है। उसके बाद में जो क्वेश्चंस बनाओगे उन क्वेश्चंस को क्या करना है, अलग से कॉपी में, सेपरेट कॉपी में लिखना है। क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करते समय एक चीज़ का ध्यान रखना, एक्यूरेसी का ध्यान रखना। हमको स्पीड का ध्यान नहीं रखना बच्चों, अभी जो आपको ध्यान रखना है वो किसका ध्यान रखना है, एक्यूरेसी का ध्यान रखना आपको। हमको किसका ध्यान रखना है, एक्यूरेसी का ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना। स्पीड तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी यार, जब तुम 40 से 50 क्वेश्चन बढ़ोगे तो तुम्हारी स्पीड तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो अभी एक्यूरेसी फोकस करो, स्पीड पर टेंशन मत लो, स्पीड बढ़ जाएगी जब प्रैक्टिस तुम्हारी अच्छी होगी। तो बस यही है। तो आशा करता हूँ कि बच्चों तुम्हारे को आज जो बताया वो तुमको सीखने को मिला होगा। अब बात आती है कि अगर तुम मेरे साथ जुड़ना चाहते हो और तुम मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ। अगर जेई की बात कर रहे हो तो जेई की भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ, वो भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ। और जेई के, नीट के दोनों के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ, PYQ भी करवाता हूँ, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको भी करवाता हूँ। एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ। इसके अलावा कॉन्सेप्चुअल वीडियो रिकॉर्ड करके डालता हूँ। तो दो तरीके से, कॉन्सेप्चुअल जो वीडियो होती है, कॉन्सेप्ट की जो वीडियो होती है उसको रिकॉर्ड करता हूँ और उसको अपलोड करता हूँ। तो जो कि कुछ अपलोड मैं कर चुका हूँ, अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस की बात आती है तो लाइव क्लास के अंदर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता हूँ, PYQ, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है। तो इसमें मेरे साथ जुड़ने के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बच्चों लिंक दे रखा मैंने टेलीग्राम चैनल का, उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है, बिल्कुल ज्वाइन करना है। वहाँ पर सब कुछ चीज़ें मैं वहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ, क्वेश्चंस प्रोवाइड कराता हूँ, वीडियो की लिंक प्रोवाइड करवाता हूँ, मटेरियल प्रोवाइड कराता हूँ, और उससे आप मेरे साथ कनेक्टेड भी रह सकते हो। तो बस यही है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और अगर आपको ऐसी और स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना, और ऐसी वीडियो बनाएंगे जहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट को बेहतरीन कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।